मौजूद हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की माहिर हैं हुमा बक़ाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका में ये सदारती इंतखाबात जो होने वाले हैं चले वो भी पूछते हैं उनसे, वो हमारे साथ भी शेयर करें कि ताकि हम भी खुश हो सके। आलमी सियासत के ऊपर ये जो इंतखाबात होने वाले हैं, क्या आपको मुमकिन असरात नज़र आ रहे हैं? देखिए, वो एक अमेरिकन्स के बारे में कहा जाता था कि जब अमेरिकन इकोनॉमी छींकती है ना तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो अभी वैसे तो नहीं रहा है। चाइना एक कंटेंडर के तौर पे इमर्ज हुआ है और एक इकोनॉमी में उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात ये कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि ट्रंप जो हैं वो इजराइल के हवाले से शायद उनका स्टांस कदर मुख्तलिफ है और कमाला हारिस का या बाइडन का मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई आप चेंज देखेंगे। चाहे कमाला हारिस हों, चाहे ट्रंप हों, चाहे रिपब्लिकन्स हों, चाहे डेमोक्रेट्स हों, बिल्कुल बाई पार्टिसन कंसेंसस है इसराइल को हर सूरत में सपोर्ट करने का। आपको पता है अभी जब ईरान के साथ जब खलिश बढ़ी तो क्योंकि डेमोक्रेट्स इस वक्त हुकूमत में हैं तो उन्होंने ईरान से कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, इजराइल से कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और ईरान की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला ना करें। लेकिन एगॉन किया ट्रंप ने और ट्रंप ने कहा करें, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। तो यहाँ तो मैं समझती हूँ कि बाई पार्टिसन कंसेंसस है। आपको वही उसी तरह की आंखें बंद कर कर तमाम लॉज रेगुलेशंस को बाईपास कर कर इजराइल की पुष्टपनाही नजर आएगी, चाहे जो भी व्हाइट हाउस में पहुंचे, क्योंकि व्हाइट हाउस में पहुंच ही नहीं सकते उस ज़ियोनिस्ट लॉबी के मदद के बगैर जो कंट्रोल करती है। वो एक ज़ीना है जिस पे आपने अच्छा एक बड़ा इसमें हमारे पास इन दोनों की गवर्नेंस का और प्रेसिडेंटशिप का मॉडल मौजूद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि पीपल हैव सीन, आई मीन अमेरिकन पीपल हैव ऑलरेडी सीन डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा गवर्न किया, कैसा मुल्क चलाया, कैसे फैसले किए और फिर उन्होंने जो बाइडन को भी देखा और मुख्तलिफ रोल्स के अंदर। ट्रंप का तो मेन रोल यही था लेकिन बाइडन के और भी इससे पहले डिफरेंट रोल्स रहे हैं अमेरिकन इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस मॉडल, ये मॉडल कैसे हेल्प करेगा लोगों को डॉक्टर साहिबा फैसला करने में कि वो किसकी तरफ जाएं आपके ख्याल में? देखिए, हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो अमेरिकन इलेक्शंस में जो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फैक्टर होता है वो मईशत होता है। और उनके यहाँ ये फेमस जुमला है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, कि जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की लाइंस होती हैं। लेकिन अब के हम देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज भी कदर रोल प्ले करेंगे, अमेरिकन इलेक्टोरेट के जहन में वो बातें होंगी। लेकिन देखिए, ट्रंप के हवाले से आप एक बात याद रखिए कि जब ट्रंप दूसरा इलेक्शंस हारे थे तो अमेरिका में अनप्रेसिडेंटेड सीन्स हमने देखे थे। कैपिटल हिल पे हमला हुआ, जुडिशरी के बारे में बातें आई, इलेक्शन रिजल्ट्स को रिजेक्ट किया गया वगैरह वगैरह वगैरह। और लेकिन इसके बावजूद रिपब्लिकन ने उनको दोबारा अपने कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंपिज्म जिसको अनलीश किया था ट्रंप की प्रेसिडेंसी ने, जो जिसको आपने अभी कहा वाइट सुपरमेसी थी या एंटी इमिग्रेशन वेव थी वगैरह वगैरह, वो आज भी इतनी अहम थ्रेड्स हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि उनको लगा कि ट्रंप जो है इज अ विनिंग कैंडिडेट। और आपको देखा कि रिपब्लिकन्स ने इस बात पर अपनी पूरी जोर लगा के उनको वापस लाए और डेमोक्रेट्स ने बाइडन को बीच रेस में से हटाया बिकॉज बाइडन ट्रंप का डिबेट बहुत ख़राब डिबेट हुई और उसके बाद अब डिसीजन हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसके बाद कमाला हारिस के भी बहुत ज़्यादा समझिए फ्लॉज हुए हैं पब्लिक अपीयरेंसेस में, उन्होंने भी कई गड़बड़ें की हैं। लेकिन अगर आप पोल्स देखें तो दे आर वेरी नेक टू नेक। और एक और हम अपनी स्टैब्लिशमेंट को कहते हैं तो एक लार्जर अंडर करंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट है और ट्रंप चेंज की कैंडिडेट है। सही। तो इस तौर पे भी वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, ये कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? जी देखिए, जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है, जब आपके यहाँ इलेक्शंस हुए तो इस हुकूमत ने उस इलेक्शन के खिलाफ रेजोल्यूशन कांग्रेस में लाए, आपको याद होगा, और फिर उसके जवाब में हमने अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाए।
तो ताल्लुकात कोई बहुत उम्दा फुटिंग पर सो टू से नहीं है। इसको डॉक्टर साहब हम सॉरी करिए रीफ्रेम भी तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान को कॉल कौन करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कौन कॉल करेगा इनमें से, जिसके लिए पाकिस्तान को जो भी आएगा कॉल करेगा। अच्छा, मैं उसकी वजह बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट आया है थिंकिंग में पाकिस्तान के हवाले से, कुछ स्टेटमेंट्स में भी नरमी आई है और अफगानिस्तान इज बैक इन फोकस। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से पाकिस्तान को यूएस पाकिस्तान की लेंस से नहीं देखता, या तो टेररिज्म की लेंस से देखता है, या अफगानिस्तान की लेंस से देखता है, या इंटरेस्टिंगली चाइना की लेंस से देखता है। तो मेरा ख्याल है एंगेजमेंट रहेगी, आया एंगेजमेंट पॉजिटिव होगी या नहीं पता नहीं। एक गुजारिश आपसे और कर दूं, जो तकरीबन कोई मेरे ख्याल है 1.2 मिलियन पाकिस्तानी हैं वहां पर, वहां से एक फैसला आया है या वहां से एक थ्रस्ट आया है कि वो ट्रंप को वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब वक्त खत्म